भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ के पर्व त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। इन्हीं में से एक है राममान उत्सव, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के सैलांग गांव में मनाया जाता है। यह उत्सव न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि स्थानीय लोगों की सामाजिक पहचान और सामूहिक एकता का प्रतीक भी है। राममान उत्सव का संबंध रामायण से है। इस उत्सव में भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का पारंपरिक नाट्य रूपांतरण किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल धार्मिक भावना को जागृत करना है, बल्कि स्थानीय समाज को एक सूत्र में पिरोना भी है। इस उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सामूहिक अनुष्ठान होता है। इसमें गांव के हर व्यक्ति की भूमिका होती है। कोई कलाकार होता है, कोई ढोलक बजाने वाला, कोई वेशभूषा तैयार करने वाला और कोई आयोजन का संयोजक। इस तरह यह उत्सव पूरे गांव की एकता का प्रतीक बन जाता है। राममान उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2009 में यूनेस्को ने इसे इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया। यह उत्तराखंड और भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है। यह मान्यता दर्शाती है कि हमारी पारंपरिक परंपराएं, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न लगें, उनमें सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक गहराई होती है, जो विश्व समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। राममान उत्सव केवल एक परंपरा। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ के पर्व त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। इन्हीं में से एक है राममान उत्सव, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के सैलांग गांव में मनाया जाता है। यह उत्सव न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि स्थानीय लोगों की सामाजिक पहचान और सामूहिक एकता का प्रतीक भी है। राममान उत्सव का संबंध रामायण से है। इस उत्सव में भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का पारंपरिक नाट्य रूपांतरण किया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल धार्मिक भावना को जागृत करना है, बल्कि स्थानीय समाज को एक सूत्र में पिरोना भी है। इस उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सामूहिक अनुष्ठान होता है। इसमें गांव के हर व्यक्ति की भूमिका होती है। कोई कलाकार होता है, कोई ढोलक बजाने वाला, कोई वेशभूषा तैयार करने वाला और कोई आयोजन का संयोजक। इस तरह यह उत्सव पूरे गांव की एकता का प्रतीक बन जाता है। राममान उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2009 में यूनेस्को ने इसे इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया। यह उत्तराखंड और भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है। यह मान्यता दर्शाती है कि हमारी पारंपरिक परंपराएं, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न लगें, उनमें सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक गहराई होती है, जो विश्व समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। राममान उत्सव केवल एक